नौजवान नेता हैं, अच्छी बात है, मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ, निकलें, अच्छा काम करें, लेकिन काम भी अच्छा करने का सोचें। और ये ना भूलें कि जो 15 साल राज रहा, ऐसा खड्डा बना पूरे बिहार में कि वो खड्डा भरते 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 आदरणीय नीतीश साल को 20 साल लग गया है, अभी तक बेचारे खड्डा भरते जा रहे हैं। बिहार के लोग अभी समझते हैं कि सबसे बुरा हमारा समय जो है आरजेडी का जो शासनकाल 15 साल का था वो है। अखबारों में विज्ञापन देकर अगर क्रेडिट मिलने लग जाए तो सचमुच तेजस्वी जी के पास बहुत पैसा है। अगर डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाती तो उसका एक यह भी पहलू था कि कोई महानुभाव उठकर अगर PIL कर देते। लेकिन जिस विरोधी के विषय में आप कह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं आप सभी साथियों को, अनाउंस हुआ, टिकट मिला, तब आप लोग दूरबीन लेकर खोज रहे थे कि कौन है वो, जरा उनके बारे में जानते हैं। परिवारवाद और वंशवाद से हम आज़ाद हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे आपका स्वागत है। वही आपको बता दें कि आज जो है मुजफ्फरपुर जिले के नगर परिषद कांटी के एक निजी सभागार में NDA समर्पित उम्मीदवार तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव को लेकर आज एक बैठक की गई थी, जहां पर जो आप देख सकते हैं NDA के सभी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। वही आपको बता दें कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, वही तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव के प्रत्याशी अभिषेक झा भी वहां पर मौजूद है। जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं जो NDA के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा जो है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि इस बार का जो है चुनाव जो होने जा रहा है काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसे में अभी का तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर ज़िले से। वही आपको बता दें कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधा है। देवेश चंद्र ठाकुर सांसद जो सीतामढ़ी के हैं, वही आपको बता दें कि NDA से प्रत्याशी बनाए गए अभिषेक झा भी जमकर बरस रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं दोनों लोग खुद सुन लीजिए। स्वाभाविक है, अभिषेक जी रहते, आप उम्मीदवार रहते हमारे पार्टी के तो आपके लिए भी घूमते, ये रहते इनके लिए भी घूमते, कोई रहता, इरफान भाई रहते तो उनके लिए भी मैं घूमता, राम बाबू रहते उनके लिए घूमता। स्वाभाविक है ना, इसको मैं 20 साल से इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। स्वाभाविक है मेरा घूमना इनके साथ घूमूंगा ही, इसमें कोई शक नहीं। चेहरा आप नहीं, अभिषेक जी चेहरा है, क्या लग रहा है चुनौतियाँ किसी प्रकार की? नहीं, मुझे कोई नहीं। देखिए हम लोग नीतीश कुमार के काम के साए में यहाँ पर हैं। मुझे भी जो सफलता मिली इतने 20 साल, आदरणीय नीतीश जी ही उस समय दिए थे। मैं पहली बार निर्दलीय लड़ा था, निर्दलीय भी जीता तो उनके साथ ही चला गया, हमेशा से उनके साथ रहा। लोकसभा जीता तो उन्हीं के साथ रहा। तो उनके साए में, उनके काम के, उनके विकास के साए में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विकास के सहारे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी रहता तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। कोई भी, मैंने कहा आपको, आप कैंडिडेट होते तो भी मैं आपको उतना ही आप ही के साथ 24 घंटा घूमता अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। चुनाव लड़वाना दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? फर्क तो पड़ेगा ही, मेरा फोटो थोड़ी इस पर छप रहा है, फोटो तो अभिषेक झा का ही छप रहा है, तो होना ही है। लेकिन सवाल है कि जिसका अनुभव रहता है तो स्वाभाविक है उस अनुभव को साझा करना चाहिए। चुनाव के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस समय आपका एक खास समुदाय पर महाकटाक्ष करते हुए सवाल कर रहे थे, क्या उस वोटर बने अभिषेक जी, तो क्या उस समाज से भी वोट मांगने जाएंगे? हर एक आदमी का आपने देख लीजिए, हम लोगों ने कितने लोगों को वोटर बनाया है, हर समाज के लोगों को वोटर बनाया। ये स्नातक क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र नहीं है, ये स्नातक क्षेत्र की बात है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, हर आदमी को वोटर बनाया। इरफान दिलकश को पूछिए वोटर बनाया है कि नहीं, हर आदमी के, हर समाज के लोगों ने। हम लोग मदरसा में जाके मदरसा शिक्षकों को वोटर बनाया है। पहली बार मदरसा के लोगों को, जिनको 4000 नहीं मिलते थे प्राइवेट मदरसा में, आदरणीय नीतीश कुमार ने उनका सैलरी 40,000 किया हुआ है। तो हम लोग सभी जगह जाके उनका वोटर बनाए हैं और बेचारे आगे, खुद आगे वोटर बने हैं और पूरी सपोर्ट समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, इस बार वोटर की संख्या कितनी रही है सर? अभी तक हम समझते हैं लाख पूर गया होगा, 1,18,000। 1,18,000। होता और स्नातकों को रोजगार की व्यवस्था बिहार में होती तो शायद वोटों की संख्या दोगुना तिगुना हो सकता था। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं हम। रोजगार पे काम हो रहा है? रोजगार का काम नहीं हुआ है। आप एक दिन भी है जहां देखते हैं कि 10,000, 20,000 शिक्षक, सिपाही, सारे लोग भर्ती हो रहे हैं। आप मुझे उस समय का जवाब दीजिए ना कि जो 15 साल में आप दिखा दीजिए
कि अगर 5,000 लोगों की भी बहाली हुई है जो 15 साल में जो आरजेडी का राज था, अगर 5,000 की भी बहाली पूरे 15 साल में हुई तो आप बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एनडीए सरकार को सुशासन की सरकार हाँ, तब तो इसलिए वो कहा जा रहा है ना, इसलिए तो लाख 2 लाख की वादा में जो कल परसों घटना वो एक दुर्घटना है, बहुत दुखद दुर्घटना है। दुर्घटना इस तरह से होती हैं, लेकिन जो दोषी है वो पाए जाएंगे। जनता से रिश्ता के साथ बना के रखना, हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहना, चाहे निजी काम हो सरकारी काम हो, उसमें अभिषेक जी निश्चित रूप से बना के रखेंगे। ये नहीं रहेंगे तो लोग जानते हैं हमने अभिषेक जी को फ़ोन नहीं किया, आप कोई उनसे बात नहीं हो पाई, चलिए आप मेरा काम कीजिए, तो मैं हूँ ना। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर निकले हैं सर, कैसे देख रहे हैं? नौजवान आदमी है, निकलना ही चाहिए, नौजवान नेता है, अच्छी बात है, मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ, निकलें, अच्छा काम करें, लेकिन काम भी अच्छा करने का सोचें। और ये ना भूलें कि जो 15 साल राज रहा, ऐसा खड्डा बना पूरे बिहार में कि वो खड्डा भरते 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 आदरणीय नीतीश साल को 20 साल लग गया है, अभी तक बेचारे खड्डा भरते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं बिहार के सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा उनको लगता है, बिहार के लोग अभी समझते हैं कि सबसे बुरा सा हमारा समय जो है आरजेडी का जो शासनकाल 15 साल का था वो है। अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी नज़रिया है। आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक यह जो सीट है वो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के खाते में रही है, और आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने एक बड़ा मानक इस पूरे क्षेत्र के लिए स्थापित किया है, जमकर काम किया है। जो भी काम सर ने किए हैं, जो भी मानक सर ने स्थापित किए हैं, उनके आगे कैसे इस क्षेत्र को ले जाया जाए, कैसे स्नातकों की समस्याओं का निदान तय समय सीमा के अंदर हो जाइए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। स्नातकों के लिए आगे पढ़ाई की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, बिहार में रहने की व्यवस्था हो, किसी भी तरह की पॉलिसी मेकिंग की बात हो, हर कुछ के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। स्नातक युवाओं की बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है, दूर करने का क्या कुछ करने जा रहा है? आज बिहार मॉडल की चर्चा आप पूरे देश में सुनते हैं, जब लाखों की तादाद में, मुझे लगता है कि संभवतः आज़ादी के बाद इतिहास में कोई ऐसी घटना दर्ज नहीं होगी जब इस तरह से गांधी मैदान में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते रहे। नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है वो करके दिखाया है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हैं, रोजगार के सुअवसर बिहार में हैं, और आप ही लोग इंटरव्यू चलाते हैं जब हमारे बगल के प्रदेश से अभ्यर्थी आते हैं, परीक्षा देते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ सरकारी शिक्षक बनते हैं और हमारे नेता की तारीफ करते हैं कि खबरें हम करते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करते हैं। तेजस्वी जी ने काम किया। जब सरकार अलग हो रही थी, नई सरकार बन रही थी, अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से नौकरियों का क्रेडिट लेने लगे। अखबारों में विज्ञापन देकर अगर क्रेडिट मिलने लग जाए तो सचमुच तेजस्वी जी के पास बहुत पैसा है, ले सकते हैं। लेकिन बिहार को वो दौर याद है जब नौकरियों के बदले ज़मीनें लिखाई जाती थीं। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, बिहार के युवा ज़मीन नहीं देंगे। अपने पराक्रम, अपने टैलेंट, सरकार की व्यवस्था के दम पर नौकरियां लेंगे। तेजस्वी जी के झांसे में कभी नहीं आएंगे। तेजस्वी जी अपनी राजनीतिक नौकरी कब लागू होगा सर? बाहर से लोग आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। देखिए, इसके एक टेक्निकल पहलू को आप समझिए। हम लोगों ने पहले भी इस बात को कहा है, जब डोमिसाइल जैसा प्रश्न उठता है, आपको मालूम है कि सरकार जब कोई नई पॉलिसी बनाती है, उसके क्रियान्वयन के समय अगर डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाती तो उसका एक यह भी पहलू था कि कोई महानुभाव उठकर अगर PIL कर देते कि सरकारी नौकरियों में जो सुअवसर हैं किसी भी आयोग के माध्यम से किसी भी प्रदेश में हो, भारत के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। अगर ये कानून के पछड़े में फंस जाता तो आप ही लोग कह रहे होते कि सरकार ने पहल तो की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कोई क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति जानकारी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बाबू बैसाखी बन के आए हैं और चेहरा अभिषेक जी के चुनाव। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी मेरे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन जिस विरोधी के विषय में आप कह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ आप सभी साथियों को, आप लोग उनको कब से जानते हैं जरा बताइए। आपका जवाब होगा कि जब नाम अनाउंस हुआ, टिकट मिला, तब आप लोग दूरबीन लेकर खोज रहे थे कि कौन है वो, जरा उनके बारे में जानते हैं। लेकिन मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देवेश बाबू ने सम्मान दिया, पार्टी ने सम्मान दिया,
नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया, मौका दिया पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। लोग कहते हैं अच्छा उन्हीं अभिषेक झा को टिकट मिला है जो जदयू के प्रवक्ता हैं, टीवी पर, रीजनल नेशनल मीडिया पर पार्टी की बात को मजबूती से रखते हैं। इसलिए मेरी जो पहचान है वो पार्टी की दी हुई पहचान है। मेरी पहचान मेरे पिताजी की वजह से नहीं है कि अमुक बाबू विधायक हुआ करते थे, उनके सुपुत्र को टिकट मिला है, ऐसा मेरे साथ नहीं है। और यही हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन की खूबसूरती है। परिवारवाद और वंशवाद से हम आज़ाद हैं। ये आपने सुना कि साफ तौर पे सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर व एनडीए से बनाए गए उपचुनाव के प्रत्याशी अभिषेक झा ने कई बड़ी बातों कहा है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव दिखाते रहेगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।